राधे कृष्णा बंधुओं, आज के श्रीमद् भागवत महापुराण के सत्र में हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का मंगलाचरण बताएंगे। इस मंगलाचरण के माध्यम से 3 श्लोक और उन 3 श्लोकों की व्याख्या की जाएगी। मंगलाचरण कहते किसको हैं? मंगल आचरण इति मंगलाचरण। जो 3 प्रकार के आचरण मंगलाचरण होते हैं, सुबह दोपहर शाम भगवान को प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, इन तीनों आचरणों में भी भगवान की भक्ति का आशय बताया है। ठीक इसी प्रकार श्रीमद् भागवत कथा में 3 श्लोक बताए गए। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जिसके अंदर भगवान को जानने की जिज्ञासा हो वही ये श्लोक सुने। भगवान की भागवत का पहला मंगलाचरण का श्लोक बताया गया। जन्मादस्य ये तोन्व्यादित्रश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कव्ये महादंती यत् सूर्ये तेजो वार मृदाम यथा विन्मयो यत्र तिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। ये भागवत के मंगलाचरण का पहला श्लोक बताया। कितनी लीलाएं कृष्ण भगवान जी ने, जितनी भी लीलाएं, पूरी कृष्ण कथा इस श्लोक के अंदर बता दी गई। इस एकमात्र श्लोक में भगवान की पूरी कृष्ण लीला बताई गई है। कैसे भगवान श्री कृष्ण ने 5 तत्वों को पवित्र किया, कैसे इंद्र देवता के अभिमान को तोड़ा, कैसे ब्रह्मा जी ने जब सभी ग्वालों का हरण कर लिया था, कैसे सारी लीलाएं बताई गई। और इस श्लोक के माध्यम से कई सारे अर्थ बताए गए। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में बताया गया, भगवान के 6 ऐश्वर्य होते हैं, हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश। ये भगवान के हाथों में होते हैं। ये व्यक्ति या मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं होता कि हानि लाभ ये भगवान देखेंगे, जीवन मरण ये भगवान देखेंगे, यश और अपयश ये भी भगवान देखेंगे। उत्पत्ति प्रलयम च वै भूतानाम गति अगति वित्ति विच्छायम अविच्छायम च। जो भगवान जन्म लेते ही माता पिता को छोड़कर चले गए, पूतनावध किया, तृणावर्त को मारा, कैसे कैसे राक्षसों को मारा, अघासुर इतने असुरों को मारा, ये सारी लीलाएं भगवान कृष्ण की बताई गई। भगवान श्री कृष्ण विज्ञ हैं, अविज्ञ नहीं, सब कुछ जानते हैं। ये सारी लीलाएं भगवान के बारे में बताई गई। और इस श्लोक के माध्यम से बताया गया कि कई लोग कहते हैं हमें सुख संपत्ति मिले। अरे हमें सुख संपत्ति काहे क्यों चाहिए? हमें भगवान को मांगना चाहिए। अगर हम भगवान की कथा सुनते हैं तो इसमें 3 चीज और बताई गई, तुच्छ, कुछ और सब कुछ। जो तुच्छ मांगता है, जैसे कि भगवान से कुछ चीज मांगता है, मुझे कुछ मिल जाए, वो तुच्छ प्रकार का प्राणी। और जो थोड़ा भगवान से बड़ा कुछ मांगता है वो कुछ मांग लेता है। मगर जो भगवान को अपना समझकर मांगता है, कहता है भगवान आप ही हो मेरे, मुझे आपसे क्या चाहिए, वो भगवान के सब कुछ दे देते हैं। इसलिए वो भगवान को अपना प्रिय होता है, पुत्र होता है। जिन भगवान की लीलाओं से बड़े बड़े देवता मोहित हो जाते हैं, ऐसे भगवान की लीला बताई गई। इसीलिए भगवान से भगवान को मांगो, भगवान की कथा से भगवान को मांगो, अन्य वस्तुओं को नहीं। बताया गया कि जैसे यहाँ पर अलग अलग प्रकार के मिनिस्टर हैं। बताया गया एक वृक्ष है कृष्ण, और उस वृक्ष कृष्ण भगवान जो वृक्ष हैं उनकी लता पताएं हैं 33 करोड़ देवी देवताएं। और यह बताया गया, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रटित अधम शरीरा। भगवान ने 500 तत्वों को पवित्र कर दिया। माटी खाई तो पृथ्वी पवित्र हो गई, यमुना से कालिया वन को भगा दिया तो जल पवित्र हो गया, अग्नि पी और तो आग भी पवित्र हो गई, वायु को तृणावर्त से पवित्र किया और महाराज रचाकर आकाश को भी पवित्र कर दिया। ये 5 भगवान के पास रोते हुए गए थे कि हमें पवित्र करना, तो भगवान ने कहा मैं कृष्ण लीला में तुम सबको पवित्र कर दूंगा। 3 प्रकार की सृष्टि बताई गई, स्त्री पुरुष और निशंसक, भू भव स्वाहा, भूत प्रेत और भवी। आगे बताया गया सत्य क्या है,
सृष्टि मिथ्या है, माया सब झूठी है, भगवान का भजन सत्य है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उद्धव जी चरण पादुकाओं को लेकर बद्रीनाथ गए, यह भी बताया। भागवत का ज्ञान उपदेश दिया, वेद शास्त्र गायत्री अर्थ, श्रीमद् भागवत कथा। गायत्री का जाप मन में करना चाहिए। वैसे तो इस श्लोक के 1008 से भी ज़्यादा अर्थ हैं, मगर हमने आपको कुछ ही बताए। अब हम चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। श्रीमद् भागवत महापुराण के मंगलाचरण में दूसरा श्लोक बताया गया। धर्म प्रोजित कैतवज्ञ परमो नित्मत्सराणाम सताम वेदम वास्तवम मंत्र वस्तु शिवदम तापत्र्योन्मूलम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा प्ररीश्वर सद्यो हद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषु तत्सृणात्। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया कि कौन कौन कथा सुनने के योग्य है, किस किस को भागवत सुननी चाहिए। भगवान और भक्त की जानकारी दी। दूसरे श्लोक में ये सारी बात बताई गई। क्या कहते? जानादि विविधा भाषा जानादि विविधा कला, आत्मा नैव ना जानाति त्यो ना जानाति संस्कृत। शास्त्रों में क्या कहा है? अगर कोई व्यक्ति कितनी भाषा जानता हो मगर उसे संस्कृत ना आती हो तो कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि संस्कृत आस्था की भाषा है, आत्मा की भाषा है। भागवत में बताया गया, ये भागवत विषय रूप में, ये भागवत हृदय में परम धर्म का बीज बोती है। काम क्रोध ईर्ष्या लोभ मोह माया को खत्म करती है। मानो हमारे कीचड़ रूपी हृदय में कमल खिलाने का काम करती है। भक्ति रूपी भाव हृदय में आता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। धर्म कब मिलता है? जब व्यक्ति कार्य करता है, मगर कार्य के साथ भक्ति करता है तो वह परम धर्म बन जाता है। भागवत हमारा श्रृंगार करती है, अधिकार रूप से भक्त बनाती है, मन कल्याणकारी हो जाता है। और जो लोग दूसरों के दुख से दुखी होते हैं उनका भी भागवत उद्धार करती है। लोग कहते हैं मेरे घर में एक कुआं है तो उसके घर में 2 कुएं होने चाहिए। ये जो दुख का कार्य होता है इसे का भी समाधान भागवत करती है। भागवत भगवान से संबंध करा देती है। फिर हम राधा वल्लभ लाल जी के, राधा रमण लाल जी के, बांके बिहारी लाल जी के, श्री कुंज बिहारी लाल जी के दर्शन करते हैं। अरे हमें शिकारी से पुजारी बना देती है। श्रीमद् भागवत कथा जो सुनता है उसके हृदय में भगवान प्रकट कर देते हैं। जो प्रहलाद जैसे भक्त खंबे में से भगवान को निकाल देते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम सो प्रकट भय सब जग जाना। कहीं तो भगवान को हृदय में विराजमान करते हैं। समय का और तो और सुनने की इच्छा हो, अगर कहते हैं सुनने की इच्छा ही मन में आ जाए, उस इच्छा मात्र से भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ स्वरूप। हृदय बसौ स्वरूप। ये भागवत हमारे हृदय में भगवान को विराजमान करवाती है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखार्द्रिमितम दृशम युतम, पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। क्या प्यारी बात कही गई। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। ज्ञान का पेड़ है श्रीमद् भागवत महापुराण। सुखदेव जी ने जब भागवत को अपने हृदय से लगाया, यानी कि कोई तोता जब किसी फल को मुंह लगा देता है तो वो मीठे से अमृत बन जाता है, ठीक वैसे ही सुखदेव जी महाराज ने जब भागवत का अध्ययन करके भक्तों को सुनाया तो वह भी अमृत बन गया। इसलिए भागवत का रस पीना चाहिए। किसी ने व्यास जी से प्रश्न किया, फल तो खाया जाता है मगर यहाँ भागवत पिबतु रसमाल्यम क्यों लिखा, पिया क्यों जाए? तो व्यास जी ने कितना प्यारा उत्तर दिया, गुठली छिलका तो फेंकने मात्र का भाव है, मगर भागवत तो रस है, इसमें रस ही रस है। रसमाल्यम, भागवत के रस को जितना पियोगे उतना कल्याण होगा। कथा में मन कभी उबेगा नहीं, आलस्य कभी
होगा नहीं कथा सुनने को मन लालायित होगा। जहाँ भी कथा होगी मन करेगा कथा को सुनने जावे, कथा को सुनने जावे। तो यहीं मंगलाचरण का विश्राम होता है। राधे कृष्णा।